ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 5 पार्ट 6 सतसंकल्प 16 ईमानदारी और परिश्रम की कमाई ही ग्रहण करेंगे। युग निर्माण सतसंकल्प में यह बलपूर्वक कहा गया है कि हम दूसरों से वैसा ही मधुर व्यवहार करें जैसा अपने लिए दूसरों से चाहते हैं। इस व्यवहार में ईमानदारी का स्थान सर्वोपरि है। चापलूस, ठग और खुशामदी लोग भी मीठी वाणी तो खूब बोल सकते हैं, पर उनकी नीयत खराब होने से स्वार्थ सिद्धि का प्रयोजन छिपा रहने से मधुरता निंदनीय ही बनकर रह जाती है। मधुरता की महत्ता तभी है जब उसके साथ ईमानदारी भी जुड़ी हुई हो। ईमानदारी और सद्भावना को सोना कहा जा सकता है तो मधुरता शिष्टता को सुगंध। सोने का मूल्य अधिक है, सुगंध का कम। लोहे पर सुगंध लगा दी जाए तो उसकी उतनी प्रशंसा नहीं हो सकती। बेईमान मधुर भाषी हों तो और भी अधिक खतरनाक होते हैं। उन्हें पहचानना कठिन पड़ता है, इसलिए बहुधा उनसे अधिक धोखा खाया जाता है। ईमानदारी की कमाई औषधि रूप है, जो थोड़ी खाई जाने पर भी बहुत गुण करती है। फिजूल खर्ची को छोड़कर यदि मित व्ययिता के साथ काम चलाया जाए तो कम आमदनी वाले लोग भी आनंद पूर्वक हंसी खुशी का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न करना उचित है, जिससे जीवन विकास के लिए उचित साधन सामग्री जुटाई जा सके और किन्हीं दूसरों का भी भला किया जा सके। धन बुरा नहीं, आवश्यक वस्तु है। अपनी क्षमता, योग्यता और श्रमशीलता के द्वारा कमाया जाता है और साथ ही उसे उपयोगी कार्यों में लगाया जाना भी आवश्यक है। धन निंदनीय तभी होता है जब उसे अनीतिपूर्वक कुमार्ग से कमाया जाए। व्यसनों और अपव्यय में बर्बाद किया जाए अथवा जोड़ जोड़कर जमा किया जाए। कई व्यक्ति लालच के मारे अधिक कमाने की लालसा में अनीति का रास्ता पकड़ लेते हैं और अवांछनीय रीति से दूसरों को सताकर बिना परिश्रम के लोगों की मजबूरियों से अनुचित लाभ उठाकर बहुत धन कमाने लगते हैं। कई तो जुआ, सट्टा, चोरी, मुनाफाखोरी, रिश्वत, धोखेबाजी, कम तौल, कम नाप, मिलावट आदि के अनैतिक तरीकों को ही अपनी बुद्धिमानी का चिन्ह और जल्दी धनी बनने का तरीका मान बैठते हैं।
ऐसे लोग दूसरों के भोलेपन और अज्ञान का अनुचित लाभ उठाकर कई बार जल्दी धनी भी बन जाते हैं, पर वह धन देर तक ठहरता नहीं। उसकी बर्बादी ऐसी बुरी तरह होती है कि हृदय में पश्चाताप और सिर पर पाप की पोटरी के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं रहता। किसी कुकर्मी को इस संसार में फलते फूलते नहीं देखा गया। कुमार्ग से कमाया हुआ धन कुछ देर के लिए मन को प्रसन्नता दे सकता है, पर अंत में वह रुलाता हुआ ही विदा होता है। बिना परिश्रम किए मुफ्त में मिला हुआ धन भी बुराइयों को ही जन्म देता है। पैतृक उत्तराधिकार के रूप में जिन्हें बहुत सा धन अनायास ही मिल गया है, वे अपने शील सदाचार को कदाचित ही कभी स्थिर रख पाते हैं। उसमें अनायास ढेरों दुर्गुण उपज पड़ते हैं और वे ही अंततः उनके पतन का कारण बनते हैं। पोटेशियम साइनाइड विष खाने से तुरंत मृत्यु हो जाती है और कुचला एवं संखिया खाने से प्राण निकलने में कुछ देर लगती है। बेईमानी की कमाई और मुफ्त में मिली दौलत में इतना ही अंतर होता है जितना साइनाइड और कुचला या संखिया में। दोनों ही हैं अखाद्य और दोनों ही हानिकारक भी। इसलिए हर आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि वह ईमानदारी से कमाएं और परिश्रम पूर्वक उपार्जन करें। इस प्रकार यदि थोड़ा भी कमाया जा सके तो उसी से काम चला लेना चाहिए। जितनी अक्ल गलत तरीके में कमाने में खर्च की जाती है, उतनी ही यदि खर्च घटाने, व्यवस्थित जीवन बनाने और श्रमशीलता एवं योग्यता बढ़ाने में खर्च की जाए तो निश्चय ही अपनी आर्थिक समस्या को हर कोई बड़ी आसानी से हल कर सकता है। ईमानदारी की कमाई से जो आत्म संतोष रहता है, उससे स्वास्थ्य की सुरक्षा, ईश्वरीय प्रकोप से निश्चिंतता, हर दिशा में फलने फूलने की संभावना बनी रहती है और हर भले आदमी की दृष्टि में अपना महत्व एवं गौरव बढ़ा चढ़ा रहने से हर घड़ी आंतरिक प्रफुल्लता बनी रहती है। आत्म कल्याण और पारलौकिक सद्गति का भी यही मार्ग है। इस सन्मार्ग को अपनाना ही बुद्धिमता और दूरदर्शिता का चिन्ह माना जाता है। सत्संकल्प 16 समाप्त। सत्संकल्प 17 पत्नी व्रत धर्म और पति व्रत धर्म का परिपूर्ण निष्ठा के साथ पालन करेंगे। नर का नारी के प्रति तथा नारी का नर के प्रति पवित्र दृष्टिकोण होना आत्मोन्नति एवं सामाजिक प्रगति, सुख, शांति के लिए आवश्यक है। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले अविवाहित नर नारियों के लिए
व्यवहार एवं चिंतन में एक दूसरे के प्रति पवित्रता का समावेश अनिवार्य है ही, किंतु अन्यों को भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपवित्र पाशविक दृष्टि रखकर कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग की श्रेष्ठता का न तो मूल्यांकन कर सकता है और न उनका लाभ उठा सकता है। इस हानि से बचने की अत्यधिक उपयोगी प्रेरणा इस वाक्य में दी गई है। नारी इस संसार की सर्वोत्कृष्ट पवित्रता है। जननी के रूप में वह अगाध वात्सल्य लेकर इस धरती पर अवतीर्ण होती हैं। नारी के रूप में त्याग और बलिदान की, प्रेम और आत्मदान की सजीव प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। बहिन के रूप में स्नेह, उदारता और ममता की देवी जैसी परिलक्षित होती हैं। पुत्री के रूप में वह कोमलता, मृदुलता, निश्चलता की प्रतिकृति के रूप में इस नीरस संसार को सरस बनाती रहती हैं। परमात्मा ने नारी में सत्यम, शिवम और सुंदरम का अनंत भंडार भरा है। उसके नेत्रों में एक अलौकिक ज्योति रहती है, जिसकी कुछ किरणें पड़ने मात्र से निष्ठुर हृदयों की भी मुरझाई हुई कली खिल सकती है। दुर्बल, अपंग मानव को शक्तिमान और सत्ता संपन्न बनाने का सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी को हो सकता है तो वह नारी का ही है। वह मूर्तिमान प्रेरणा, भावना और स्फूर्ति के रूप में अचेतन को चेतन बनाती हैं। उसके सानिध्य में अकिंचन व्यक्ति का भाग्य मुखरित हो उठता है। वह अपने को कृत्य हुआ अनुभव करता है। नारी की महत्ता अग्नि के समान है। अग्नि हमारे जीवन का स्रोत है। उसके अभाव में हम निर्जीव और निष्प्राण बनकर ही रह सकते हैं। उसकी उपयोगिता की जितनी महत्ता गाई जाए उतनी ही कम है। पर इस अग्नि का दूसरा पहलू भी है। वह स्पर्श करते ही काली नागिन की तरह लपलपाती हुई उठती हैं और छूते ही छटपटा देने वाली, भारी पीड़ा देने वाली परिस्थिति उत्पन्न कर देती हैं। नारी में जहाँ अनंत गुण हैं, वहाँ एक दोष ऐसा भी है जिसके स्पर्श करते ही असीम वेदना से छटपटाना पड़ता है। वह रूप है नारी का रमणी रूप। रमण की आकांक्षा से जब भी उसे देखा, सोचा और छुआ जाएगा, तभी वह काली नागिन की तरह अपने विष भरे दंत चुभो देगी। बिच्छू की बनावट कैसी अच्छी है। सुनहरे रंग का यह सुंदर जीव कितना मनोहर लगता है, पर उसके डंक को छूते ही विपत्ति खड़ी हो जाती है। मधुमक्खी कितनी उपकारी है। भौरा कितना मधुर गुंजता है। कातर कैसे रंग बिरंगे पैरों से चलती हैं। बर्र और ततैया अपने छतों में बैठे हुए कैसे सुंदर गुलदस्ते से सजे दिखते हैं।
पर इतने में से किसी का भी स्पर्श हमारे लिए विपत्ति का कारण बन जाता है। नारी के कामिनी और रमणी के रूप में जो एक विष की छोटी सी पोटली छिपी हुई है, उस सुनहरी कटार से हमें बचना ही चाहिए। अपने से बड़ी आयु की नारी को माता के रूप में, समान आयु वाली को बहिन के रूप में, छोटी को पुत्री के रूप में देखकर उन्हीं भावनाओं का अधिकाधिक अभिवर्धन करके हम उतने ही आह्लादित और प्रमुदित हो सकते हैं जैसे माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा के चरणों में बैठकर उनके अनंत वात्सल्य का अनुभव करते हैं। हम गायत्री उपासक भगवान की सर्वश्रेष्ठ सजीव रचना को नारी रूप में ही मानते हैं। नारी में भगवान की अनंत करुणा, पवित्रता और सदाशयता का दर्शन करना हमारी भक्ति भावना का दार्शनिक आधार है। उपासना में ही नहीं, व्यावहारिक जीवन में भी हमारा दृष्टिकोण यही रहना चाहिए। नारी मात्र को हम पवित्र दृष्टि से देखें, वासना की दृष्टि से न सोचें, न उसे देखें, न उसे छुएं। दाम्पत्य जीवन में संतानोत्पादन का विशेष प्रयोजन या अवसर आवश्यक हो तो पति पत्नी कुछ क्षण के लिए वासना का एक हल्का धूप छाह अनुभव कर सकते हैं। शास्त्रों में तो इतनी भी छूट नहीं है। उन्होंने तो गर्भाधान संस्कार को भी यज्ञोपवीत या मुंडन संस्कार की भांति एक पवित्र धर्म कृत्य माना है और इसी दृष्टि से उस क्रिया को संपन्न करने की आज्ञा दी है। पर मानवीय दुर्बलता को देखते हुए दाम्पत्य जीवन में एक सीमित मर्यादा के अंतर्गत वासना को छूट मिल सकती है। इसके अतिरिक्त दाम्पत्य जीवन भी ऐसा ही पवित्र होना चाहिए जैसा कि दो सहोदर भाइयों या दो सगी बहनों का होता है। विवाह का उद्देश्य दो शरीरों को एक आत्मा बनाकर जीवन की गाड़ी का भार दो कंधों पर ढोते चलना है। दुष्प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना नहीं। यह तो सिनेमा का, गंदे चित्रों का, अश्लील साहित्य का और दुर्बुद्धि का प्रमाद है जो हमने नारी की परम पुनीत प्रतिमा को ऐसे अश्लील, गंदे और गर्हित रूप में गिरा रखा है। नारी को वासना के उद्देश्य से सोचना या देखना, उसकी महानता का वैसा ही तिरस्कार करना है जैसे किसी देव मंदिर की प्रतिमा को चुराकर पत्थर को अपनी किसी आवश्यकता को पूर्ण करने के उद्देश्य से देखना। यह दृष्टि जितनी निंदनीय और घृणित है उतनी ही हानिकारक और विग्रह उत्पन्न करने वाली भी है। हमें उस स्थिति को अपने भीतर से और सारे समाज से हटाना होगा और नारी को उस स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित करना होगा जिसकी एक दृष्टि मात्र से मानव प्राणी धन्य होता रहा है।
उपरोक्त पंक्तियों में नारी का जैसा चित्रण नर की दृष्टि से किया गया है, ठीक वैसा ही चित्रण कुछ शब्दों के हेर फेर के साथ नारी की दृष्टि से नर के संबंध में किया जा सकता है। जननेन्द्रिय की बनावट में राय रति अंतर होते हुए भी मनुष्य की दृष्टि से दोनों ही लगभग समान क्षमता, बुद्धि, भावना एवं स्थिति के बने हुए हैं। यह ठीक है कि दोनों में अपनी अपनी विशेषताएं और अपनी अपनी न्यूनताएं हैं। उनकी पूर्ति के लिए दोनों एक दूसरे का आश्रय लेते हैं। यह आश्रय पति पत्नी के रूप में केवल काम प्रयोजन के रूप में हो, ऐसा किसी भी प्रकार आवश्यक नहीं। नारी के प्रति नर और नर के प्रति नारी पवित्र, पुनीत, कर्तव्य और स्नेह का सात्विक एवं स्वर्गीय संबंध रखते हुए भी माता, पुत्री या बहन के रूप में सखा, सहोदर, स्वजन और आत्मीय के रूप में श्रेष्ठ संबंध रख सकते हैं, वैसा ही रखना भी चाहिए। पवित्रता में जो अजस्त्र बल है, वह वासना के नारकीय कीचड़ में कभी भी दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। वासना और प्रेम दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे से उतने ही भिन्न है जितनी स्वर्ग से नरक में भिन्नता है। व्यभिचार में द्वेष, ईर्ष्या, आधिपत्य, संकीर्णता, कामुकता, रूप, सौंदर्य, श्रृंगार, कलह, निराशा, कूढ़न, पतन, ह्रास, निंदा आदि अगणित यंत्रणाएं भरी पड़ी हैं, पर प्रेम इन सब से सर्वथा मुक्त है। पवित्रता में त्याग, उदारता, शुभ कामनाएं, सहृदयता और शांति के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। युग निर्माण सतसंकल्प में आत्मवत् सर्वभूतेषु की पर द्रव्येषु लोष्ठवत् पर दारेषु मातृवत् की पवित्र भावनाएं भरी पड़ी हैं। इन्हीं के आधार पर नवयुग का सृजन हो सकता है। इन्हीं का अवलंबन लेकर इस दुनिया को स्वर्ग के रूप में परिणत करने का स्वप्न साकार हो सकता है। सतसंकल्प 17 समाप्त। पार्ट 6 समाप्त।